नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो अध्यायानं नमो लोये सवसाहुनं मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गौतमोपनि मङ्गलं कुन्दकुन्दादेव जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् सदानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् सर्वव्यापिकचेतरूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारे दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारथी प्रमागम। श्री प्रवचन सारथी प्रमागम का स्वाध्याय सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति तत्पर दीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है केवल ज्ञान के स्वरूप का। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार और केवल ज्ञान के स्वरूप की चर्चा चल रही है। क्योंकि केवल ज्ञान के स्वरूप की चर्चा चल रही है इसलिए केवलियों के स्वरूप की चर्चा भी इसमें निहित है, अंतर्गत है। तो वह केवलियों के स्वरूप की चर्चा करते समय आचार्य देव समझाते हैं कि अरहंतों के होने वाली जो क्रिया है वो बंध का कारण होती नहीं है। वास्तव में तो किसी भी जीव के जो बंध का कारण है वो मन वचन काय की क्रिया नहीं है अथवा कर्म का उदय भी नहीं है। बंध का कारण यदि कुछ है तो वो एकमात्र रागादिक अशुद्ध उपयोग परिणाम है, अन्य कोई परिणाम बंध का कारण नहीं। ये भाव समझा रहे हैं। आश्रव के कारण तो है योग आदि भाव, परंतु बंध के कारण नहीं है। कर्म का उदय और देह आदि की क्रिया ये बंध के कारण नहीं, ये भाव समझाते हैं। और वहां अरिहंतों के स्वरूप को समझाते हुए गाथा नंबर 45 में ये भाव कहते हैं। 111 नंबर का पेज है, गाथा नंबर 45 है। पुण्य फलारहंता तेसिन क्रिया पुनो हि दह्या मोहादि हिम विरहिदा तम्हा सखाई गति मदा। पुण्य फलों से भूषित अरहन तो की यह औदायिक क्रिया मोहादिक से रहित वर्तती अतः इसे शाई की कहा। ठीक, कि कर्म के उदय से कर्मोदय से होने वाली ये जो उदय की क्रिया है ये तीर्थंकरों की उदय की क्रिया नहीं, वास्तव में शाय की है। ये बात जो ध्यान देने योग्य है वो यह है कि उदय की क्रिया को शाय की क्यों कह रहे हैं, यहाँ पर क्यों कह रहे हैं। क्योंकि आगम ग्रंथों में अथवा कर्णन योग में यह बात प्रसिद्ध है कि कर्म का उदय माने औदायिक परिणाम बंध का कारण होता है। कर्म का उदय नहीं, औदायिक परिणाम। तो वहां जो आगम ग्रंथों में औदायिक परिणाम को बंध का कारण कहा है तो वह बेसिकली मोह राग और द्वेष की संयुक्तता के कारण कहा है। मोह राग द्वेष रूप होने वाला जो औदायिक परिणाम है, अर्थात यूं कहें कि जिन औदायिक परिणामों में मोह राग द्वेष परिणति रहती है वे औदायिक परिणाम बंध के कारण होते हैं। और यहाँ जो तीर्थंकरों का औदायिक परिणाम है वहां मोह राग द्वेष का अंश नहीं है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, शायकी कहते हैं, औदायिकी नहीं कहते। ये भाव चल रहा है। पेज नंबर 112 पे आएंगे। आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा जो टीका हमने पढ़ी थी उसका भावार्थ पढ़ेंगे। अनंत भगवान के जो दिव्य ध्वनि
विहार आदि क्रियाएं हैं वे निष्क्रिय निष्क्रिय शुद्ध आत्म तत्व के। अब यहाँ पे जो निष्क्रिय कह रहे हैं ना, निष्क्रिय, तो निष्क्रिय तो प्रदेशों की अपेक्षा से कह रहे हैं। ठीक है, आत्मा का जो स्वभाव है ना, वो निष्क्रिय तो पना है। यहाँ पे निष्क्रिय का अर्थ ध्रुवपना नहीं, यहाँ पे निष्क्रिय का मतलब है आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन नहीं होना। लेकिन अनंत अवस्था में आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन है, जो कि सिद्ध अवस्था में नहीं होगा। तो वहां पे क्या समझाया, क्रियाएं हैं वे निष्क्रिय शुद्ध आत्म तत्व की। आत्मा का जो शुद्ध आत्मा का जो तत्व, जो शुद्ध आत्म तत्व है, उसका जो स्वाभाविक भाव है वह कैसा है, वह तो निष्क्रियपना है। ठीक है ना, कि प्रदेश परिस्पंदन में स्वभाव तो क्या है, निष्क्रियपना, पर हो क्या रहा है प्रदेशों में, परिस्पंदन। पकड़ में आई बात, है ना, में निमित्त भूत, उस परिस्पंदन में निमित्त भूत, निष्क्रिय स्वभाव में जो परिस्पंदन हो रहा है, उस परिस्पंदन का जो निमित्त भूत है, क्या है निमित्तता, किसके निमित्त के कारण वह परिस्पंदन हो रहा है, अनंत भगवान के प्रदेशों में, कि पूर्वबद्ध कर्मोदय से उत्पन्न होती है। पूर्व में जो कर्म बांधे थे, उनके उदय के कारण वर्तमान में अनंत भगवान के आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है। स्वभाव क्या है, निष्क्रिय। ठीक है ना। कई बार आप लोग इस बात पे ध्यान देना, कई जगह कई व्याख्यानों में या कई बार ऐसी भूल हो जाती है कि हम ध्रुव और निष्क्रिय को एक समझ लेते हैं। ये कि निष्क्रियपना अलग है और ध्रुवपना अलग है। और जब हम वहां निष्क्रियपना का अर्थ करते हैं, तो वहां ध्रुव से संधि बिठा के आत्मा को जड़ सिद्ध कर देते हैं। जड़ सिद्ध कर देते हैं इन सेंस, निष्क्रिय माने कूटस्थ सिद्ध कर देते हैं। पर्याय रहित सिद्ध कर देते हैं ऐसा। हाँ बिल्कुल, ऐसा सिद्ध करते हैं। जबकि वो कूटस्थ वाला निष्क्रिय इज इक्वल टू कूटस्थ होता है, कूटस्थ नहीं है आत्मा। निष्क्रिय स्वभाव होने पर भी कूटस्थ नहीं है, ध्रुव स्वभावी है। और ध्रुव स्वभावी है, निष्क्रिय स्वभावी है, तो भी उत्पाद व ध्रुव युक्त स्वभाव वाला है। भेद कर पा रहे हैं इन बातों में। ध्रुव कहना यानी आत्मा सदैव आत्मा ही रहेगा, अन्य कुछ नहीं होगा, ये तो हुआ ध्रुव। और निष्क्रिय कहना यानी जिसमें पर्याय भी ना हो, उसको निष्क्रिय कहते हैं। और आत्मा का एक निष्क्रिय स्वभाव है, तो वह पर्याय नहीं है की अपेक्षा से नहीं, प्रदेशों में परिस्पंदन नहीं है की अपेक्षा से है। अंतर समझ में आता है ना। पर्याय कहाँ होती है, वो गुणों के परिणमन में होती है। प्रदेशों के परिस्पंदन को भी पर्याय कहते हैं, पर्याय, प्रदेशों के परिस्पंदन को भी पर्याय कहते हैं। परंतु उस परिस्पंदन की पर्याय परिस्पंदन रूप और अपरिस्पंदन रूप, ऐसे दो भावों से परिणमती है। समझ में आई बात, नहीं समझे। निष्क्रिय शक्ति है ना, जो आत्मा की निष्क्रिय शक्ति 47 शक्तियों में एक, उस निष्क्रिय शक्ति का विभाव है परिस्पंदन, और स्वभाव है परिस्पंदन नहीं होना। आई बात समझ में। तो परिस्पंदन नहीं होना भी एक पर्याय है, और परिस्पंदन होना भी एक पर्याय है। बेसिकली हम क्या समझते हैं, पर्याय का मतलब क्या है, कि जिसमें कुछ हो रहा हो, जिसमें कुछ हलन चलन हो रहा हो, यही अर्थ समझते हैं ना हम पर्यायों का। अभी देखो, ये पेंसिल है, इसमें पर्याय है या नहीं, तो कहाँ हलन चलन हो रहा है इसका, बोलो। कुछ घट बढ़ रहा है इसमें, कुछ ऊपर नीचे हो रहा है इसमें, कुछ चाल चलन, कुछ कुछ होता है, नहीं होता। बिल्कुल स्थिर होता हुआ भी पर्याय है इसके अंदर, एकदम स्थिर। यानी यूं कहे कि किला अवस्था आदि भी है। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो क्या कह रहे हो। मेरी पर्याय अवस्था को भी अवस्था या परिणमन उस समय की जो स्थिति। हाँ हाँ, सबको पर्याय कहते हैं ना। लेकिन हम पर्याय का मतलब तो उत्पाद व्यय होता है, और हम उत्पाद व्यय का अर्थ किसी कुछ क्रिया से लगाते हैं। ये कुछ क्रियात्मक कार्य होता है, उसको हम पर्याय कहते हैं। जैसे शिला है, पहाड़, तो पहाड़ में पर्याय है या नहीं, कि पहाड़ अपने आप में एक पर्याय है, वो तो स्थूल पर्याय है। लेकिन वो जो एक समय की अर्थ पर्याय रूप प्रति समय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय हो रहा है, वह उस पहाड़ में हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस पत्थर में हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। तो उत्पाद व्यय होने से पत्थर घट रहा है, बढ़ रहा है, पतला हो रहा है, मोटा हो रहा है, कुछ घिस रहा है, क्या हो रहा है उसका, हजारों सालों से पत्थर ऐसा का पत्थर ही पड़ा है, और उसमें उत्पाद व्यय हो रहा है। सुमेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत की एक रजकण भी कम नहीं हुई, हुई नहीं हुई। अनादि से ऐसा ही है ना, अनादि तक ऐसे ही रहने वाला है। पर्वत में उत्पाद व्यय हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है। उत्पाद व्यय हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है।
क्या उत्पाद व्यय हो रहा है भैया सुमेरु पर्वत में? है? समझ में आई बात? नहीं समझ में? क्या समझाना चाहते हैं कि हम पर्यायों का अर्थ लगाते हैं कुछ होना, कुछ परिणमित होना। परिणमित होना माने कुछ क्रियात्मक कार्य होना। लेकिन वहां प्रदेशत्व गुण की, जो आत्मा की निष्क्रियत्व शक्ति है, उस निष्क्रियत्व शक्ति का विभाव तो है आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन, वह भी पर्याय है। और निष्क्रियत्व शक्ति का स्वभाव है आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन नहीं होना, तो वह भी पर्याय है। परिस्पंदन का नहीं होना भी एक पर्याय है। हाँ भैया बोलो, बोलो बोलो मोहित भैया बोलो। यहाँ पर ये दो अपेक्षाएं हो गई ना। एक तो जब हमने जैसे हमने छठी गाथा में पढ़ा था कि प्रमत्त है हम्म न अप्रमत्त है। अगर हम प्रमत्त हम्म की अपेक्षा से देखेंगे तो अप्रमत्त उसमें आ जाएगा। लेकिन उसमें क्या है हम्म कि जैसे बस जो है सो है, तो यहाँ पर जिसमें परिस्पंदन है एक तो वो पर्याय है। फिर वो हम्म परिस्पंदन का अभाव रूप जो क्रिया हुई तो वो पर्याय है। हम्म लेकिन इन हम्म दोनों से परे मेरा जो शुद्धात्म तत्व है निष्क्रिय, जो हम्म आपने हम्म बताया अभी कि वो उन हम्म प्रदेशों के हलन चलन से रहित है, मेरा जो हम्म शुद्धात्म तत्व है। तो ये दूसरी हम्म अवस्था। पहली अवस्था तो हम्म उत्पाद में रूप हो गई, इसमें परिस्पंदन हम्म है, और दूसरे में परिस्पंदन नहीं हो रहा। लेकिन हम्म जहां पर तो निष्क्रिय शुद्ध आत्म तत्व की बात आई, तो उसमें हम्म। ऐसे ध्रुव स्वभाव की बात आई जहां पर परिस्पंदन की बात ही नहीं है। हाँ लेकिन परिस्पंदन नहीं होना भी पर्याय है, ये कह रहा हूँ। मैं वही बता रहा, मैं वही हाँ सोच हाँ मतलब पूछना चाह रहा हाँ हूँ कि जो आपने हाँ कहा कि परिस्पंदन नहीं होना पर्याय है, हाँ वो तो जब हाँ। परिस्पंदन का अभाव हुआ तब परिस्पंदन नहीं 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 हुआ। नहीं 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 हाँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। देखो परिस्पंदन का अभाव होगा, तो अभाव होने के बाद अब अनादि काल तक अपरिस्पंदन स्वभाव से स्थिर रहेंगे ना, अनंत काल तक। अनंत काल तक जैसे आज परिस्पंदन का अभाव हुआ, सिद्ध हो गए, अभी परिस्पंदन का अभाव हो गया और सिद्ध अवस्था में जाके विराजमान हो गए। अब अनंत काल तक, अनंत काल तक परिस्पंदन नहीं होने वाला ना, नहीं होने वाला ना। तो उस जाति की पर्याय है या नहीं है? परिस्पंदन नहीं होने रूप पर्याय है या नहीं है? तो वो पर्याय मात्र ये नहीं कि परिस्पंदन से अपरिस्पंदन रूप हुई, एक तो वो पर्याय स्वीकार की हमने, लेकिन अपरिस्पंदन रूप सदैव विद्यमान रहेगा, वो भी पर्याय है। आई बात समझ में या नहीं समझ में आई? स्थिर परिस्पंदन रहना भी जो पर्याय है। सदैव रहने वाला है वो एक समय के बाद से होने वाला है ना। जैसे 13वें गुणस्थान का अंतिम समय से उनका ठीक है, परिस्पंदन रुक गया, तब से ठीक लेके है। अनादि क्या नाम है अनंत काल तक उनका परिस्पंदन अब नहीं होने वाला है। नहीं होने तो वो वाला, हाँ पर्याय हमने स्वीकार करी कि वो हाँ परिस्पंदन रूपी पर्याय है या परिस्पंदन के हाँ अभाव रूपी पर्याय है। हाँ लेकिन यहाँ हाँ पर हाँ जैसे बात आई है, अगर ये पर्याय ही हाँ होती तो हाँ निष्क्रियत्व जो नामक शक्ति है, निष्क्रिय शुद्ध हाँ आत्म तत्व, तो ये क्यों हाँ लिखते? फिर तो हाँ। तो ये भैया चीज वही तो समझा रहे हैं, वही तो समझो। वही तो समझा रहे हैं कि वो अपरिस्पंदन, देखो सुनो, मैं तो आपको सिर्फ निष्क्रिय का अर्थ यहाँ पे आचार्य देव ने निष्क्रिय का अर्थ आपको नहीं करके बताया। निष्क्रिय का अर्थ तो उन्होंने बोला कि स्वभाव है उसका निष्क्रिय होना। मैं तो आपको एक भूल यहाँ पर इंडिकेट कर रहा हूँ, आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि हम निष्क्रिय का क्या अर्थ निकालते हैं और निष्क्रिय का अर्थ क्या है, एक बात। और दूसरी बात जो इसके अंदर मैंने ऐड ऑन करी, क्या ऐड ऑन करी, कि निष्क्रिय तो शक्ति का स्वभाव क्या है कि आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन नहीं होना, ये स्वभाव है। तो आज जैसा कि भैया ने बोला, एक समय पहले परिस्पंदन था और एक समय बाद परिस्पंदन नहीं हुआ, ये तो हो गई पर्याय। अब अगले समय क्या होगा? परिस्पंदन नहीं होगा, फिर अगले समय क्या होगा? परिस्पंदन नहीं होगा, फिर अगले समय क्या होगा? परिस्पंदन नहीं होगा। ये क्या है? ये पर्याय है। ये क्योंकि परिणाम कभी परिणामी के बिना और परिणामी कभी परिणाम के बिना नहीं होता। ये बात प्रचन सार जी की शैली से हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। तो क्या कहना चाहते हैं कि जब यहाँ पे शुद्ध बात कर रहे हैं ना, तत्व की भी बात कह रहे हैं, तो वह शुद्ध तत्व भी निष्क्रिय, कैसा निष्क्रिय है? ऐसा निष्क्रिय नहीं है परिणामी के बिना वाला निष्क्रिय, अर्थात पर्याय बिना का निष्क्रिय, वो पर्याय सहित का निष्क्रिय है, ये कह रहे हैं। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? पर्याय में निष्क्रिय पर्याय में उत्पाद वे है। बिल्कुल 100%, यही तो तो समझा रहा हूँ, और क्या समझा रहा हूँ। मतलब वैसी की वैसी है, जिसको हम ये कह रहे हैं कि हाँ वैसी की वैसी पर्याय बार बार उत्पन्न हो रही है। हाँ, वैसी की वैसी पर्याय उत्पन्न होते प्रति समय, प्रति समय, यही तो समझो, प्रति समय षट गुणी हानि वृद्धि रूप परिणमन सिद्धों के हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है ना, एक गुण में हो रहा है या समस्त गुणों में हो रहा है?
समस्त गुणों में हो रहा है ना, तो निष्क्रियत्व तो नाम का एक गुण है या नहीं है ना? उस निष्क्रियत्व तो नाम के गुण में उत्पाद व्यय होगा या नहीं होगा? होगा ना। क्या उत्पाद व्यय होगा? कि निष्क्रियत्व भाव वाला उत्पाद व्यय होगा, अर्थात प्रदेशों में परिस्पंदन नहीं होगा। क्या समझाते हैं, भावार्थ पढ़ते हैं। अब यहाँ जो गाथा से समझाना चाहते हैं कि अरविंद भगवान की दिव्य धनी विहार आदि जो क्रियाएं हैं, वे वास्तव में तो जो आत्मा का स्वरूप है वह कैसा है कि वह तो निष्क्रिय शुद्ध आत्म तत्व। निष्क्रिय कहने का तात्पर्य आत्म प्रदेशों से है, ये समझो। पहली बात ये नोट करने वाली बात है। निष्क्रिय कहने का अर्थ ध्रुव आत्मा से नहीं है। जो भैया दो बातें जोड़ रहे हैं ना इसके अंदर जो प्रश्न है, वो जो प्रमत्त और अप्रमत्त से रहित की बात चल रही है, वो निष्क्रिय नहीं, वो ध्रुव है। जो प्रमत्त और अप्रमत्त से परे की बात कही, वो ध्रुव स्वभाव की बात कही। और यहां जो निष्क्रिय कह रहे हैं उसका अर्थ ध्रुव नहीं है, उसका अर्थ आत्मा के प्रदेशों के परिस्पंदन से है। अंतर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? दोनों बातों का एक अंतर है उसके बीच में। ठीक, तो क्या कहते हैं कि वास्तव में आत्मा का जो स्वभाव है वो कैसा है? वे निष्क्रिय शुद्ध आत्म तत्व के, जो शुद्ध आत्म तत्व है, आत्म भाव है, वह स्वभाव से तो कैसा है? निष्क्रिय भाव वाला है। और उस निष्क्रिय भाव वाला स्वभाव होने पर भी क्या होता है? प्रदेश परिस्पंदन में। आ गई ना बात? तो प्रदेश परिस्पंदन वाली बात क्यों कह रहे हैं? जब हम ध्रुव, अगर यहाँ निष्क्रिय का अर्थ ध्रुव है, तो यहाँ प्रदेश परिस्पंदन भावार्थ में बतलाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्योंकि भैया वहां पे यही निष्क्रिय का अर्थ, मैं बोलना चाह रहा था कि निष्क्रिय है, और साथ में जब प्रदेश परिस्पंद बोला है तो ये प्रदेश हाँ, परिस्पंद तो ध्रुव में भी हो रहा है। ध्रुव कोई प्रदेश नहीं के नहीं बिना तो है नहीं 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 ना। नहीं 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 नहीं, वही तो समझो। सिद्धों से कंपेयर करके बतला रहे हैं, दो अवस्थाओं से कंपेयर करके बतला रहे हैं। एक संसार अवस्था, एक सिद्ध अवस्था। एक संसार अवस्था, एक सिद्ध अवस्था। एक निष्क्रिय स्वभाव और एक ध्रुव स्वभाव। जब ध्रुव स्वभाव की चर्चा चलेगी तो दो भेद नहीं होंगे। कौन कौन से दो भेद नहीं होंगे? संसार और सिद्ध, ऐसे दो अवस्थाओं के भेद नहीं होंगे। कहाँ? ध्रुव स्वभाव में। लेकिन जब निष्क्रिय शक्ति समझा रहे हैं ना आपको, यहाँ पे निष्क्रिय भाव समझा रहे हैं, यहाँ पे दो अवस्थाओं के बीच का डिफरेंस बता रहे हैं आपको। एक सिद्ध अवस्था के बीच का डिफरेंस और एक संसार अवस्था के बीच का डिफरेंस। पकड़ में आई बात? जब हम ध्रुव स्वभाव की चर्चा करेंगे तो वहां पे संसार अवस्था और सिद्ध अवस्था का भेद नहीं, वहां ध्रुव स्वभाव की चर्चा है। वहां एक इंद्रिय से लेकर सिद्ध गति तक सभी जीवों में वह समानता है। लेकिन जब हम निष्क्रिय शक्ति की बात कर रहे हैं, निष्क्रिय की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, तो हम वहां पे क्या अर्थ कर रहे हैं कि एक संसार अवस्था की अपेक्षा है, एक सिद्ध अवस्था है। संसार अवस्था कहां तक है? अनंत पने तक संसार अवस्था है। अनंत पने तक संसार अवस्था में क्या हो रहा है? क्योंकि गाथा समझा रही है क्रिया से होने वाले बंध की बात, औदायिक परिणाम से होने वाली बंध की बात। गाथा का भाव क्या चल रहा है कि किन को बंध होता है और किन को बंध नहीं होता है। और बंध की समीक्षा कहां से कर रहे हैं? योगों से कर रहे हैं। बंध की समीक्षा किससे कर रहे हैं? योग से कर रहे हैं। योग किसको कहते हैं? कि व्यवहार से तो मन वचन काय को योग कहते हैं, और निश्चय से आत्मा के परिस्पंदन को योग कहते हैं। पकड़ में ही बात? आत्मा के प्रदेशों में होने वाला परिस्पंदन योग है, और उस आत्मा के परिस्पंदन का, प्रदेशों के परिस्पंदन का जो उपचरित भाव है वो है मन वचन काय की परिणति। आगम वचन की अपेक्षा से यदि हम सिद्धांत ग्रंथ की चर्चा करते हैं तो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, या यूं कहो मन वचन काय की परिणति, ये बंध के कारण है या नहीं? ये प्रश्न है। क्या कहा? है या नहीं? नहीं है, नहीं समझ में क्योंकि आया? मोह राग द्वेष निमित्त हो गए उसमें। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। पहले सिद्धांत से पूछो। देखो सुनो, पेज नंबर 113 पे आओ। पेज नंबर 113 पे आओ। पेज नंबर 113 के लास्ट पैराग्राफ पे देखो क्या लिखा है। यहाँ शिष्य कहता है, क्या कहता है शिष्य? यहाँ ऐसे मानने पर तो औदायिक भाव बंध के कारण है, ऐसा आगम का वचन वृथा हो गया। आगम में वचन है ये तो। क्या है आगम का वचन? कि औदायिक भाव बंध के कारण है, ये आगम का वचन है। क्या मतलब है इसका? समझे या नहीं समझ में? गाथा चल रही है कि औदायिक भाव बंध के कारण है, ऐसा जिन वचन है। ऐसा अन्य मतियों ने नहीं कहा, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। क्या कहा है जिनेन्द्र देव ने? कि बंध के 5 हेतु हैं। कौन कौन से 5 हेतु हैं? मिथ्यात्व, अवरति, कषाय, योग और प्रमाद और योग, ये 5 हेतु हैं। और आप कहते हो कि यहाँ योगों का परिणमन तो है पर बंध नहीं है।
है ना। योग का परिणमन अर्थात क्या, कि मन वचन काय का परिणमन मात्र नहीं, आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन भी। समझे या नहीं समझे? जब आप कर्णा योग पढ़ोगे तो आप वहां पे जानोगे कि मन वचन काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, और वह परिस्पंदन योग कहलाता है, और वह योग बंध का कारण होता है। ये सिद्धांत है। तो शिष्य ने ये शंका उठाई कि अर्यंत भगवान के मन वचन काय का जो परिणमन हो रहा है, उससे उनके आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन हो रहा है। ये तो स्पष्ट है बात कि हाँ हो रहा है, और आत्मा के उस परिस्पंदन को ही कहते हैं वहां पर, अरिहंतों के उस परिस्पंदन का ही नाम वहां पे इर्यापतिक आश्रम है, ना कि मन वचन काय। समझ में आई बात? समझ, देखो सुनो, एक बात ध्यान से सुनो। जब मैं चलूंगा तब आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन होना, जब मैं बोलूंगा तब आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन होना, ये तो समझ में आता है। लेकिन जब मैं स्थिर हूं एकदम ध्यान में, क्या तब भी आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन हो रहा है? बोलो कि हाँ। जब आप बिल्कुल ध्यान में स्थित हैं, एकदम रंच मात्र भी हिल नहीं रहे हैं, तब भी आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन हो रहा है। आ रही है बात समझ में? नहीं समझ में आ रही है? और वह परिस्पंदन अर्यंतों के हो रहा है या नहीं हो रहा है? कि जिस समय दिव्य ध्वनि खिल रही है सर्वांग से, तो सर्वांग में परिस्पंदन हो रहा है, और जिस समय वे मौन है उस वक्त भी परिस्पंदन हो रहा है। है ना? समझे? तो क्या वह परिस्पंदन बंध का कारण नहीं है? कि वह आश्रव तो है पर बंध नहीं है, ये सिद्ध करना है यहाँ। इसलिए यहाँ पे निष्क्रिय भाव ध्रुव स्वभाव नहीं, यहाँ पे निष्क्रिय भाव परिस्पंदन वाला भाव है, जो कि स्वभाव से अपरिस्पंदन रूप है। पकड़ में आई बात? है ना? परिस्पंदन माने आत्मा के प्रदेशों का घूमना, हिलना डुलना या घूमना, इसको परिस्पंदन कहते हैं। अब देखो क्या कहते हैं, भावार्थ पढ़ते हैं एक बार, आपको और क्लियर हो जाएगा, जो कंफ्यूजन है वो भी दूर हो जाएगी। अनंत भगवान के जो दिव्य ध्वनि का खिरना है, विहार आदि क्रियाएं हैं, वे ये तो एक लाइन पूरी हो गई। अब विशेषण जोड़कर बात कहेंगे। विशेषण क्या जोड़ा? वे निष्क्रिय शुद्ध आत्म तत्व के, आत्मा का जो शुद्ध आत्म तत्व है वह कैसा है? वह तो स्वभाव से निष्क्रिय है। ऐसे उस निष्क्रिय आत्म तत्व के प्रदेश परिस्पंदन में आत्मा का स्वभाव है निष्क्रियपना, और निष्क्रिय होने पर भी जो प्रदेश परिस्पंदन हो रहा है, विभाव हो रहा है ना, वो परिस्पंदन परिस्पंदन में जो निमित्त भूत है वो क्या है? कि वो निमित्त भूत है पूर्व में बांधा हुआ कर्म का उदय। उस कर्म के उदय के उत्पत्ति के कारण वर्तमान में अरहंत भगवान के आत्मा में परिस्पंदन हो रहा है, प्रदेशों का परिस्पंदन हो रहा है। ये बात इसलिए इसलिए उसे ओदायकी है। ये जो आत्मा का परिस्पंदन है वो क्यों हो रहा है? मोह राग द्वेष के कारण हो रहा है, कर्म कर्म के उदय के कारण हो रहा है? बोले जो भी क्रियात्मक भाव हो रहा है अरहंतों के, इर्यापथिक आश्रव जो हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है? कर्म के उदय के कारण हो रहा है, ना कि कषाय के कारण। पहले तो आप ये समझेंगे, ठीक है ना? क्यों? वे क्रियाएं अनंत भगवान के चैतन्य विकार रूप, क्या कहा? चैतन्य का क्या है? वे क्रियाएं विकार है। विकार है माने क्या? निष्क्रिय शक्ति का विभाव भाव है। क्या है विभाव? निष्क्रिय शक्ति का परिस्पंदन होना, ये इसको कहा चैतन्य विकार। ठीक, चैतन्य विकार रूप भाव कर्म से उत्पन्न नहीं करती। चैतन्य का विकार यानी मोह राग द्वेष रूप जो चैतन्य विकार है ना, उससे तो उत्पन्न होती नहीं है। फिर किससे होती है? क्योंकि उनके निर्मोह अर्थात मोह नहीं है, शुद्ध आत्म तत्व के राग द्वेष मोह रूप विकार में निमित्त भूत मोहिनी कर्म का क्षय हो चुका है। जो मोह राग द्वेष परिणाम है ना, वो मोह राग द्वेष परिणाम कैसा है? वो मोहिनी कर्म के बंध का कारण है, और वो मोहिनी कर्म उदय और बंध के स्वरूप होता हुआ अन्य समस्त कर्मों के बंध का कारण है। और अनंत भगवान के उस मोहिनी कर्म का क्या हो गया? क्षय हो गया। क्षय हो गया फिर, और वे जो क्रियाएं हैं उन्हें राग द्वेष मोह का अभाव हो जाने से नवीन बंध के कारण रूप नहीं होती। तो अनंतों के चैतन्य का विकार होता है या नहीं होता? बोले चैतन्य का विकार किसको कहना? चैतन्य का विकार कहते हैं प्रदेशों का विभाव, परिस्पंदन। विभाव अर्थ पर्याय सहित होने वाले प्रदेशों के परिस्पंदन को।
क्या कहा? चैतन्य का विकार किसको कहते हैं? विभाव अर्थ पर्याय सहित होने वाले चैतन्य के प्रदेशों के परिस्पंदन को, उसको कहते हैं चैतन्य का विकार। अब यहाँ आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन तो है, लेकिन क्या नहीं है? अर्थ पर्यायों का विभाव नहीं है। पकड़ में ही बात? ये बारीकी समझ पा रहे हो? ये बात यहां समझोगे, जब हम पंचास्ती काय पढ़ेंगे तो और डिटेल में क्लियर हो जाएगी। अर्थ पर्याय 5 प्रकार की विभाव रूप अर्थ पर्याय होती है ना, मिथ्यात्व, पुण्य कषाय, पाप। पुण्य पाप, और मिथ्यात्व, कषाय, पुण्य पाप, 2 और होती है, राग द्वेष। भैया मिथ्यात्व, हाँ ये समझ में नहीं आया विभाव। अच्छा, ये आप कहना चाह रहे हो कि उनको मोह राग द्वेष आदि नहीं है, इसलिए विभाव अर्थ पर्याय नहीं है उनके। नहीं है, और इसलिए उनका वह चैतन्य का विकार भी स्वीकार नहीं किया जाता। आई बात समझ में या नहीं समझ में? अनंत भगवान के क्या नहीं है? चैतन्य विकार नहीं है, लेकिन परिस्पंदन है, इसलिए इतनी मेहनत हो रही है यहाँ पर। समझे? अभी इसके बाद एक गाथा और आएगी, वो और ज्यादा भाव आपको समझाने के लिए है। वो गाथा समझनी है तो ये गाथा समझनी जरूरी है, क्योंकि ये बात समझने के बाद छल ग्रहण होने वाला है। क्या छल ग्रहण होने वाला है? अभी छल भी बताएंगे क्या ग्रहण हुआ, और उस छल का निराकरण करेंगे आचार्य देव 46 नंबर की गाथा में। बड़े ध्यान से समझना। देखो क्या कहते हैं, मोह राग द्वेष रूप विकार में जो निमित्त भूत है, ऐसा मोहीय कर्म का क्षय हो चुका है, और वे क्रियाएं उन्हें राग द्वेष मोह का अभाव हो जाने से नवीन बंधे में कारण रूप नहीं होती। ठीक? प्रत्युत वे पूर्व कर्मों के क्षय में कारण रूप है, अर्थात उनकी क्रिया कैसी है? जो आत्मा की सत्ता में पहला बंधा हुआ कर्म है ना, उसके क्षय रूप है। उनका क्षय हो रहा है, उनका अभाव हो रहा है, क्योंकि जिन कर्मों के उदय से वे क्रियाएं होती हैं, वे कर्म अपना रस देकर खिर जाते हैं। रस देकर खिर जाते हैं अर्थात विपाक देकर या फल देकर चले जाते हैं। इस प्रकार मोहिनी कर्म के क्षय से उत्पन्न इस प्रकार मोहिनी कर्म के क्षय से उत्पन्न होने से और कर्मों के क्षय में कारणभूत होने से अनंत भगवान की वह ओदाई की क्रिया शायकी कहलाती है तो ओदाई की क्रिया, पर कहलाती क्या है? शायकी कहलाती है। आपने ओदायिक भाव पढ़े होंगे, किस भेद होते हैं ना ओदायिक परिणाम ओदायिक भावों के, है ना? तो हमारा ये जो परिणमन है वर्तमान का, ये ओदायिक परिणमन है या नहीं? है ना? क्या ये ओदायिक परिणमन शायकी कहलाएगा? तो कहते नहीं, नहीं, तुम्हारा नहीं कहलाएगा। राग द्वेष मोह, हमारा हाँ, राग और द्वेष बोले, मोह है। हाँ बोले अनंतों का कहलाएगा। बोले क्यों? हमारा क्यों कहलाएगा? हमारा क्यों नहीं कहलाएगा और अनंतों का क्यों कहलाएगा? कि जो परिणमन, जो ओदायिकी भाव मोह राग द्वेष युक्त हो, वह वास्तव में ओदायिकी बंध का कारण होने से ओदायिकी ही कहलाता है, और अरहंतों के मोह राग द्वेष रूप युक्त नहीं होने से और नवीन बंध का कारण नहीं होने से, मात्र निर्जरा का कारण होने से, उनका वो जो उदायिकी परिणाम है वो मात्र शायिकी कहलाता है। कदाचित मोह की अपेक्षा से सम्यक दृष्टि के औदायिक परिणामों को भी शायिकी परिणाम कहा जाता है। तो वहां किसकी प्रमुखता होती है? वहां मोह राग द्वेष की नहीं, वहां मोह की मुख्यता से कथन होता है। मोह के अभाव रूप मुख्यता से कथन होता है। लेकिन अरिहंतों के तो राग और द्वेष भी नहीं है। जिस समय सार में ज्ञानी को बंध नहीं है ऐसा कहा है, उन्हीं उसी समय सार में आगे विशेष भाव समझाते समय यह भी कहा है कि ऐसा नहीं है, सर्वथा नहीं है। जितना जितना कषाय का सद्भाव है उतना उतना बंध भी है, ऐसा भी जानना चाहिए। टीका में आचार्य अमरचंद्र देव ने स्पष्ट किया ना। और यहाँ क्या कहते हैं? यहाँ अरंतों के ऐसा नहीं है, वहां तो अंश मात्र भी बंद नहीं होने से अरहंतों का वो औदायिकी परिणाम वास्तव में तो शायिकी है। औदायिकी तो बस हम उसे उपचार से कह रहे हैं, क्योंकि होने के पीछे का जो निमित्त है वो कौन है? वो कर्म का उदय है, इसलिए। ठीक। अब इसी भाव को विशेष रूप से आचार्य जयसेन देव साधारण भाव से और विशेष भाव से समझाते हैं। साधारण विशेष अर्थात कि और स्पष्ट करते हैं, इजी भाषा में, आसान भाषा में और स्पष्ट करते हैं। वह कहते हैं कि सुनो भाई, अब पहले जो कहा है कि रागादि रहित कर्मोदय तथा विहार आदि की क्रिया बंध का कारण नहीं है, उस ही अर्थ को अन्य प्रकार से दृढ़ करते हैं। यानी कि गाथा नंबर 44 में जो भाव आपको हमने समझाया है, वही भाव इस गाथा नंबर 45 में आपको और दृढ़ता से स्पष्ट करते हैं और दृढ़ता से समझाते हैं। क्या दृढ़ता से समझाते हैं?
कि मोह राग द्वेष ही बंध के कारण है, अन्य कोई बंध का कारण नहीं है। इसलिए तुम ऐसा छल मत ग्रहण करो कि अरहंतों के उठना बैठना चलना और बोलना होता है, तो उनके उठने बैठने चलने और बोलने से उनको बंध भी होता होगा। क्या कहते हैं? पंच महाकल्याणक पूजा को उत्पन्न करने वाला, अर्थात जिनके 5-5 कल्याणक होते हैं। अब सभी के नहीं होते, सभी अरहंतों के नहीं होते, सभी अरहंतों के 5 कल्याणक नहीं होते, लेकिन यहाँ पे 5 कल्याणक होते हैं ऐसा कह रहे हैं। तो ये तीर्थंकरों की मुख्यता से आपको समझा रहे हैं, क्योंकि उपदेश आदि की जो प्रसिद्धता है और समोषण आदि की जो प्रसिद्धता है वो तीर्थंकरों की है, वो प्रसिद्ध है ना, इसलिए वहां पे तीर्थंकरों की मुख्यता से समझा रहे हैं। लेकिन अन्य अरिहंतों के साथ ऐसा नहीं होता क्या, कि अन्य अरिहंतों के साथ भी यही भाव होता है, चाहे सामान्य हो चाहे विशेष हो। पर आपको तीर्थंकरों के विषय विषय में स्वरूप में ज्यादा मालूम है, इसलिए उनकी मुख्यता से यहाँ पे कथन चल रहा है। और क्योंकि यहाँ पे दिव्य ध्वनि की भी बात है, तो दिव्य ध्वनि अरिहंतों की ही प्रसिद्ध है, सॉरी तीर्थंकरों की ही प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे इसलिए तीर्थंकरों की मुख्यता से भी कथन चल रहा है। दिव्य ध्वनि अन्य अरिहंतों की नहीं होती क्या? जो तीर्थंकर नहीं होते क्या उनकी दिव्य ध्वनि नहीं होती क्या? की भी होती है ना? तो वो सारा भाव आपको पहले से पता है, स्पष्ट है। हम आपको उदाहरण तीर्थंकरों की अपेक्षा से दे रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने क्या विशेषण दिया? पंच महाकल्याणक पूजा को उत्पन्न करने वाला, तीनों लोकों में विजय करने वाला, जो तीर्थंकर नामक पुण्य कर्म, उसके फलस्वरूप अरहंत तीर्थंकर होते हैं। उसके फलस्वरूप क्या होता है कि तीर्थंकर भगवान को अरहंतपना यानी कि अरहंत तीर्थंकरपना प्रकट होता है। फिर क्या होता है? उनकी जो दिव्य ध्वनि रूप वचन व्यापार आदि क्रिया है, इनकी तमोशरण में विराजमान और तीर्थंकर भगवंतों की दिव्य ध्वनि रूप जो भाषा वर्गणा है, भाषा वर्गणा रूप जो दिव्य ध्वनि है, वह निष्क्रिय शुद्धात्म तत्व के विपरीत, निष्क्रिय शुद्धात्म तत्व के विपरीत कर्मोदय जनित पने के कारण तब ही औदायकी होती है। क्या है आत्मा का? कि वचन कहना यह आत्मा का स्वभाव नहीं है, ठीक है। और गमन करना, गमनागमन करना, बोले ये भी उसका स्वभाव नहीं है। अर्थात आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होना, ये परिस्पंदन क्या नहीं है? आत्मा का स्वभाव नहीं है। लेकिन स्वभाव नहीं होने पर भी वह हो रहा है या नहीं हो रहा है? अनंतों के हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? बोले कर्म के उदय के कारण हो रहा है, कर्मोदय जनित पने के कारण ये सब औदाई परिणाम हो रहे हैं, यह स्पष्ट है। फिर क्योंकि निर्मोह अर्थात जिनके मोह नहीं है, शुद्धात्म तत्व को ढकने वाले ममकार तथा अहंकार के उत्पन्न करने में जो समर्थ है, ऐसे मोहादि से रहित पने के कारण यह क्रिया होती है। कौन सी क्रिया? जो तीर्थंकर नाम प्रकृति में अरहंत भगवान के उस तीर्थंकर अवस्था में समोशरण रूप दिव्य ध्वनि आदि होता है ना, यह तो प्रसिद्ध ही बात है कि वो मोह आदि के अभाव रूप ही होता है। मोह आदि सहित तो दिव्य ध्वनि आदि खिलती नहीं, ठीक है ना। फिर क्या कहते हैं? यह स्पष्ट है, इसलिए वह क्रिया यद्यपि, इसलिए वह क्रिया यद्यपि, क्योंकि ये बात तो प्रसिद्ध है कि उनके मोह आदि विकार आदि परिणाम नहीं है, यद्यपि औदायकी है, तथापि निर्विकार शुद्धात्म तत्व के विक्रिया, विक्रिया माने, विक्रिया माने विक्रिया विकार को नहीं करती हुई अर्थात चैतन्य में किसी अन्य प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं करती हुई, अर्थात उस चैतन्य को बंध रूप नहीं करती हुई, ठीक है ना। विक्रिय विकार को नहीं करती हुई शायकी मानी गई है, अर्थात वापस बंध रूप परिणमित नहीं होती हुई शायकी मानी गई है। हाँ भैया बोलो। यह विक्रिया विकार जो कहा, विकार मतलब पर्याय है, पर्याय भी ले सकते हैं ना, और विक्रिया मतलब जो उसके जो क्या नाम है, परिस्पंदन हो रहा है या जो क्रियाएं हो रही हैं। विकार हाँ वही मतलब तो पर्याय। विक्रिय, हाँ मतलब वो विक्रिय माने वहां पे विकार का मतलब पर्याय नहीं है, क्योंकि आचार्य अमरचंद्र देव ने वहां स्पष्ट कर दिया
कि वहां पे विक्रिय यानी कि वो जो परिणाम है वो मोह राग द्वेष रूप बंध का कारण जो भाव है ना उसकी बात चल रही है, क्योंकि अरहंत अवस्था में पर्याय तो विद्यमान है ही, और पर्याय रूप वो परिणमन तो हो ही रहा है, क्योंकि दिव्य ध्वनि आदि किरणा कर्म का उदय होना, उस अपेक्षा से आत्मा के में परिस्पंदन होना, वो सब तो हो ही रहा है। लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि तथापि निर्विकार, निर्विकार माने और आत्मा तो स्वभाव से शुद्ध है, निर्विकार अर्थात जिसमें राग का या कषायों का अंश भी नहीं है अथवा कर्म का अंश विभाव भी का नहीं है, अंश भी नहीं, विभाव है का ना, अंश भी नहीं है जिसमें, विभाव विभाव का का। अंश भी नहीं है ना, तो वे ऐसे शुद्धात्म तत्व के विक्रिय विकार को नहीं करती हुई, विक्रिय विकार को नहीं करती अर्थात नवीन बंध के कारण को नहीं उत्पन्न करती हुई, विक्रिय विकार अर्थात नवीन बंध के कारण को नहीं उत्पन्न करती हुई क्या हो जाती है, वे शाय की मानी गई है। अब विक्रिय विकार का यानी कि नवीन बंध का कारण नहीं करती हुई शाय की मानी गई है, तो इसी बात पे प्रश्न उठता है। शिष्य कहता है ऐसा मानने पर तो, आप ऐसा कैसे कह सकते हो, ऐसा मानने पर तो औदायिक भाव बंध के कारण है, ऐसा आगम का वचन वृथा हो जाएगा, झूठा हो जाएगा, मिथ्या हो जाएगा। फिर आगम में ये बात कही है तो व्यर्थ ही कही है कि औदाई की परिणाम बंध के कारण होते हैं। तो उसका निराकरण करते हुए इसको समझाते हैं कि औदायिक भाव बंध के कारण है, उसका हम निषेध नहीं कर रहे हैं, औदायिक परिणाम बंध के कारण है, परंतु किसको, कि मोहादि सहित हो तो बंध के कारण है। ठीक, और द्रव्य मोह का उदय होने पर भी फिर क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अब ये जो लाइन आ रही है ना, द्रव्य मोह का उदय होने पर भी, ये बात जरा ध्यान से समझना, क्योंकि यही छल शिष्य के चित्त में है, जिसका निराकरण करने के लिए अन्य आगे बात कही जाएगी। ठीक, तो इस छल को ध्यान से समझना। क्या कहते हैं, द्रव्य मोह का उदय होने पर भी, यानी कि 8 कर्म है ना, तो 8 कर्मों में जो मोहिनीय कर्म है, उस मोहिनीय कर्म का उदय होने पर भी, यदि मोहिनीय कर्म का उदय है, अभी वर्तमान में तुम्हें मोहिनीय कर्म का उदय है या नहीं है, भाई दर्शन मोह या चारित्र मोह दोनों में से एक तो है ना, दर्शन मोह नहीं है, चलो चारित्र मोहिनी तो है, ये तो स्पष्ट ही दिख रहा है। हमारे मन वचन काय की जो परिणति है ये हमें दिखला रही है कि हमारे अभी चारित्र मोहिनी कर्म का उदय तो है ही। तो क्या कहते हैं, दर्शन मोह भी है, चारित्र मोहिनी भी है, द्रव्य मोहनीय कर्म के उदय होने पर भी यदि यदि शुद्धात्म भावना के बल से, शुद्धात्मा भावना के बल से अर्थात शुद्धोपयोग के बल आत्मानुभव। से, हाँ आत्मानुभव, शुद्धात्म भावना के बल से भाव मोह रूप परिणमित नहीं होता, अर्थात अज्ञान रूप परिणमित नहीं होता, अर्थात मोह राग द्वेष रूप परिणमित नहीं होता, कौन, यह जीव, तो क्या होता है, तब बंध नहीं होता। ध्यान से समझना, शुद्धात्म भावना का अर्थ आत्मा का चिंतन, आत्मा का विकल्प, आत्मा की चर्चा नहीं, क्योंकि वे सब बंध के कारण है। शुद्धात्म भावना का अर्थ शुद्धोपयोग से है कि जब जीव शुद्धोपयोग भाव में स्थित होता है उस वक्त उसे बंध नहीं होता, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, नहीं होता। मतलब और यदि यहाँ कर्मोदय, पे हाँ यहाँ पे मतलब चौथे पांचवें छठे गुणशानवर्ती की अपेक्षा नहीं है, मतलब सातवें से ऊपर जो चारित्र मोहनीय जो संजुलन मतलब सभी, रह गया आप उसकी हाँ वो अपेक्षा तो ही है। सभी की बात है, सभी की बात है कि नहीं यहाँ पे अनुभूति। चौथे हाँ पांचवें यहाँ छठे, अच्छा ठीक है। आचार्य देव जब कोई बात कहते हैं, भगवान कोई आचार्य भगवान कोई बात कहते हैं ना, मुनिराज है, मुनिराजों की दृष्टि से ही कह रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे एक सैद्धांतिक बात चल रही है, यहाँ पे सैद्धांतिक बात ये समझाना चाहते हैं, यदि कर्म का उदय बंध का कारण होगा तो जीव कभी कर्म की संतति से बाहर नहीं निकल पाएगा, इत्राशय दोष हो जाएगा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में समझाया जैसा। तो वहां ये सिद्धांत आपको समझा रहे कि सुनो भाई, कर्म का उदय कर्म के बंध का कारण होता तो जीव कभी कर्म के उदय की संतति से बाहर नहीं आ सकता। फिर क्या है कि द्रव्य कर्म उदय होने पर भी यदि जीव भाव कर्म रूप परिणमित ना हो, अर्थात अपने उपयोग को मिथ्यात्व राग द्वेष रूप परिणमित ना करे, तो क्या होता है कि जीव को बंध होता नहीं है। यह है इसका उपाय। बोलो भैया, तुम्हारे अज्ञान का कारण कौन है, कर्म का उदय या तुम स्वयं, तुम्हारे मिथ्यात्व का कारण कौन है, कर्म का उदय या तुम स्वयं, ये समझा रहे हैं आप। कर्म के उदय के कारण ना तुम मिथ्या दृष्टि हो, कर्म के उदय के कारण ना तुम्हें सम्यक दर्शन प्रकट हो पा रहा है, और ना ही इसमें कर्म के उदय का कोई निमित्त है कि तुम अज्ञानी हो। इसमें तो सीधी सीधी सी बात यह है कि यदि स्वयं जीव भाव कर्म रूप परिणमित ना हो तो वह बंध को प्राप्त होता नहीं है, और भाव कर्म रूप परिणमित होने में जीव की स्वयं की सामर्थ्य है। ये समझा रहे हैं आपको, समझे नहीं समझे, क्योंकि संतति कैसे टूटेगी, फिर तो कभी संतति ही नहीं टूट पाएगी।
सब कुछ कर्म के उदय से हो रहा है, जो हो रहा है वो कर्म का उदय है, उदाई परिणाम है भैया। हम क्या कर सकते हैं इसमें? जैसे अरहंतों के हो रहा है ऐसे हमारे हो रहा है। तो ऐसा कोई छल ना ग्रहण करे। तो वह विशेष भाव आगे और डिटेल में आपको समझेंगे। क्या कहते हैं? द्रव्य मोह का उदय होने पर भी यदि शुद्धात्म भावना के बल से भाव मोह रूप परिणमित नहीं होता, तब बंध नहीं होता। और यदि कर्मोदय मात्र से बंध होता, यदि कर्म के उदय मात्र से ही बंद होता है, तो संसारी जीवों के हमेशा ही कर्मोदय का विद्यमानपना होने के कारण हमेशा ही बंद ही होवे, मोक्ष नहीं होवे, ऐसा अभिप्राय यहाँ पर सिद्ध हो जाएगा। समझ में आएगा? समझ में, है ना? तो क्या सिद्ध किया कि कर्म का उदय है पर वह बंध का कारण नहीं है। तो बंध का कारण कौन है? बोले बंध का कारण मोह राग द्वेष है। और ऐसा बिल्कुल संभव है कि कर्म का उदय तो हो परंतु जीव भाव कर्म रूप परिणमित ना हो। और जब ऐसा होता है तब जीव बंध को प्राप्त होता नहीं है, क्योंकि अरहंतों के रंच मात्र भी मिथ्यात्व राग द्वेष आदि परिणाम नहीं है। इसलिए सत्ता में पड़े हुए कर्म की अपेक्षा से परिणमन होने के कारण भी, परिणमित होते हुए भी वे बंध को प्राप्त हो रहे हैं, इनके बंध होता नहीं। फिर क्या कहते हैं? अब केवली भगवान की भांति समस्त जीवों के स्वभाव का विघात जो होता है ना, तो स्वभाव विघात का अभाव होने का निषेध करते हैं। क्या कह रहे हैं ये? क्या निषेध करते हैं? कुछ बात समझ में आई या नहीं? अब केवली भगवान की भांति, जैसे अनंत भगवान है, तो जैसे अरिहंत भगवान का स्वभाव है, क्या स्वभाव है? ओदाई की भाव है, शाई ओदाई की परिणाम शाई की है, वास्तव में बंध का कारण नहीं है ना। ऐसा तो उनके स्वभाव विघात का अभाव होने का निषेध करते हैं, है ना। कैसे निषेध करते हैं? सुनो। नहीं समझ में यदि सो स्वभाव विभाग अभी का। समझा रहे हैं, अभी समझा रहा हूँ। अब नहीं तो कंफ्यूज रहोगे, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना ना मुझे, तो इसलिए मैं यदि सो सु हो व असु हो, यदि शुभ और अशुभ रूप, मैंने देखो एक सीधी सी बात समझो, वो ये छल ग्रहण करके बैठ जाए, मैं ये छल ग्रहण करूं कि देखो अरहंतों की जो उदाई की क्रिया है वो वास्तव में शाही की है ना। तो जो मेरी उदाई की है वो भी शाही की है। क्या कहा? जो मेरे परिणमन हो रहा है वो भी कर्म के उदय से तो हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है? और कर्म के उदय की निर्जरा भी हो रही है साथ के साथ, हो रही है नहीं हो रही है? तो बस जो हो रहा है सब उदय, मैं तो शुद्ध हूं, मैं तो बुद्ध हूं, मैं तो एक निष्क्रिय शुद्ध चैतन्य तत्व हूं या नहीं हूं? गलत है क्या ये बात? गलत कह रहा हूं क्या? मैं नहीं कह रहा ना, गलत सही कह रहा हूं ना। और ये जो सब हो रहा है ये पुद्गल का परिणमन हो रहा है या नहीं हो रहा है? वाणी का खिरना, हंसना, बोलना, चलना, पांच इंद्रिय विषय कषाय की प्रवृत्ति, ये सब पुद्गल का परिणमन है या नहीं है? बोलो कि हाँ है। और ये पुद्गल का परिणमन क्यों हो रहा है? कर्म का उदय निमित्त है या नहीं है इसके अंदर? बोलो, है ना। और मैं कौन हूं? मैं तो शुद्ध चैतन्य तत्व हूं। मैं इन सबका करता हूं क्या? मैं इन सबका करता हूं क्या? नहीं ना। तो फिर मैं और अनंत कैसे हो गए? समान हो गए। यानी कि मेरा उदाई की परिणाम भी कैसा हो गया? वास्तव में तो शायद ही हो गया। ये मेरा है ही नहीं, मैं तो एक शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ। जो कुछ कर रहा है, जो कुछ हो रहा है, सब कर्म का उदय कर रहा है। कर्म के उदय से, कर्म के निमित्त से पुद्गल में हो रहा है। मुझ में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। मैं तो कैसा हूँ? मैं तो एक शुद्ध निज चैतन्य ज्ञायक भाव हूँ और कुछ नहीं हूँ। तो ये कहते हैं कि ओ सांख्यमती सुन, ऐसा कहेंगे आचार्य देव। कहेंगे तू जड़मती हो गया है, कैसी बातें कर रहा है। आत्मा शुद्ध है पर ऐसा शुद्ध नहीं है। कैसा शुद्ध नहीं है? कि विभाव आदि परिणामों का कर्ता भी ना हो। क्या कहा? स्वभाव से शुद्ध होने पर भी अपने विभाव आदि परिणामों का कर्ता यह आत्मा स्वयं में ही है, ऐसा कहेंगे। कोई कर्म की वजह से हो रहा है ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा समझाएंगे उसको। ध्यान से समझना। देखो क्या कहते हैं। यदि सो सु हो व असु हो, न हवदि आदासयं सहावेण, संसारो वीण विज्जति सव्वेसिं जीव कायाणम। अर्थात फिर तो मोक्ष आदि की आवश्यकता ही नहीं थी, संसार होता ही क्यों?
यदि जीव तो शुद्ध है, कुछ करने वाला नहीं है, जो कुछ करने वाले हैं वे सब कर्म है, कर्म के उदय हैं और पुद्गल का परिणमन है, और जीव बेचारा भोला भाला चैतन्य ज्ञायक भाव, इसके सिवा कुछ नहीं। तो फिर काय की संसार अवस्था और काय का मोक्ष? जब जीव ने कुछ किया ही नहीं तो संसार किसको? और जब जीव सदैव ही शुद्ध है तो मोक्ष किसका? आवश्यकता है निर्वाण की। फिर चाहे संसार में रहे चाहे मोक्ष में रहे, वह तो शुद्ध ऐसा का ऐसा ही है, क्योंकि किसी भी प्रकार के परिणमन का कर्ता तो जीव नहीं है। वह तो यहाँ भी शुद्ध है और वहां भी शुद्ध है, सदैव ही शुद्ध है ना। तो ऐसे निश्चय भाषी की मान्यता को, शुद्ध है स्वभाव से शुद्ध है, इसका निषेध नहीं है। पंडित टोडरमल जी ने इसलिए स्पष्ट किया कि भैया वह तो शुद्धाशुद्ध पर्याय का पिंड है, तो कौन सी पर्याय को अपना मानता है और कौन सी को नहीं। समझे या नहीं समझे? क्या मतलब है इसका? कि स्वभाव से शुद्ध रूप परिणमित होता हुआ आत्मा शुद्ध होने पर भी अशुद्ध आदि पर्यायों का कर्ता भी वही आत्मा है, कोई अन्य आत्मा नहीं है। अशुद्ध रूप से परिणमित होता हुआ वह शुद्ध स्वभावी आत्मा अशुद्ध रूप से परिणमित होता हुआ कोई अन्य आत्मा नहीं, वही शुद्ध आत्मा ही है जो अशुद्धादि पर्यायों का कर्ता भी है। जैसे आचार्य देव ने स्पष्ट ही कहा ना शुरुआत में कि शुभ रूप परिणमित होता हुआ आत्मा शुभ, अशुभ रूप परिणमित होता हुआ आत्मा अशुभ, और शुद्ध रूप परिणमित होता हुआ आत्मा शुद्ध। तो मैं तो अनादि से आज तक शुद्ध रूप परिणमित हुआ हूं या शुभाशुभ रूप परिणमित हुआ हूं? बोलो। शुभाशुभ रूप। लेकिन मैं तो कहता हूं कि मैं तो अनादि से आज तक शुद्ध ही रहा हूं, अशुद्धता तो मुझ में आई ही नहीं, अशुद्ध रूप तो मैंने परिणमन किया ही नहीं। कि जिस नए से आप ये बात कहते हैं वह बात परम सत्य है, परंतु वह परम सत्य अधूरा है यदि तुमने वस्तु के समस्त भाव को ग्रहण नहीं किया है। तो एकांत पक्ष को ग्रहण करने के कारण वह मिथ्या है। क्या कह रहे हैं? क्योंकि लोक में एक ऐसा मत है, कैसा मत है, जो ये स्वीकारता है कि आत्मा सदैव शुद्ध ही है, सदैव शुद्ध है, कभी भी अशुद्धता को प्राप्त हुआ ही नहीं। समझ में आई बात? नहीं समझ में? तो क्या कहते हैं सुनो, 46 नंबर की गाथा, 113 नंबर का पेज। यदि सो सु हो व असु हो नाहवदियादासयं सहावीण संसारो वीण विद्यति तव्ये संजीवकायाणम् यदि सा शुभो आत्मा यदि शुभ अशुभ भावमय स्वयं परिणमित होए नहीं। हिंदी में लिखा है स्पष्ट, क्या कहते हैं? आत्मा यदि शुभ अशुभ भाव में स्वयं परिणमित होए नहीं, तो समस्त जीवों का भी संसार न होगा सिद्ध कभी। इस अनादि अनंत संसार में इतनी जीव राशि संसार के दुखों को भोग रही है, इसकी सिद्धि तुम कैसे करोगे? कैसे करोगे यदि वह आत्मा कभी शुभाशुभ रूप परिणमित हुआ ही नहीं है? समझ नहीं बात? समझे क्या छल ग्रहण किया उसने औदाई की और छाई की भाव से, कि मैं भी एक शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भाव हूं और कुछ नहीं हूं, ऐसा आप ही ने कहा है, और जो कुछ हो रहा है सो पुद्गल का परिणमन है, कर्म का उदय है, और उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है ना मेरा, ये सब कुछ नहीं है। तो फिर संसार अवस्था क्या है? कुछ भी नहीं है। फिर तो संसार अवस्था असत्य है। ठीक है ना? तो क्या कहते हैं सुनो, यदि यह माना जाए, क्या माना जाए? गाथा नंबर 46। यदि यह माना जाए कि आत्मा स्वयं मैं स्वयं स्वभाव से मतलब विभाव से या स्वभाव से? ध्यान से सुनना शब्द, स्वभाव से। क्यों? क्योंकि विभाव भी एक स्वभाव ही है, विभाव स्वभाव कहते हैं उसको, समझे ना। विभाव रूप परिणमित होने वाला उस आत्मा का विभाव भाव भी आत्मा का स्वभाव है। उसको विभाव क्यों कहते हैं? बोले क्योंकि उसका अभाव हो सकता है, जिसका अभाव हो सकता है उसको विभाव कहते हैं। लेकिन है वह स्वभाव ही अर्थात स्वयं से उत्पन्न किया गया, जिसकी उत्पत्ति में स्व ही निमित्त हो, स्व ही करता हो, स्वयं ही कारण हो। उल्टा नहीं पकड़ना, वो अध्यात्म वाला भाव यहाँ पे मत लगाना, वो भाव अलग है, उसकी उसकी अपेक्षा अलग है, यहाँ अपेक्षा अलग है। ठीक,
देखो क्या कहते हैं, स्वयं स्वभाव से, अपने भाव से शुभ या अशुभ नहीं होता यदि आत्मा स्वभाव से शुभ अशुभ नहीं होता। क्या कहते हैं कि स्वभाव से आत्मा शुभ अशुभ है या शुद्ध है बोलो। स्वभाव दोनों तरह के होएगा, स्वभाव है स्वभाव ना? और विभाव स्वभाव। हाँ, स्वभाव स्वभाव और विभाव स्वभाव दोनों किसके हैं? दोनों बुद्धि। आत्मा के हैं। ये गाथा नंबर 46 उस लाइन का अर्थ है जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में लगभग 3 से 4 जगह आई कि आप तो शुद्धाशुद्ध पर्यायों का पिंड है। आत्मा तो शुद्धाशुद्ध पर्यायों का पिंड है। कई बार चर्चा हुई है इस बात पे, कई बार अर्थ नहीं निकाल पाते उस बात का कि क्या मतलब है, क्या कहना चाहते हैं। वो ये 46 नंबर की गाथा जो प्रवचन सार जी में है, ये भाव वहां पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में इस तरह कहा गया कि आत्मा तो शुद्धाशुद्ध पर्यायों का पिंड है। कैसे आचार्य अमरचंद्र देव इसको और डिटेल में बतलाएंगे। देखो कहते हैं, नहीं होता, भाव से परिणमित ही नहीं होता तो समस्त जीव निकाय के अर्थात इस समस्त संसार के, संसार भी विद्यमान नहीं होता ऐसा सिद्ध हो जाता। फिर मोक्ष किसको जाना जब संसार है ही नहीं। समझे? तो क्या कहते हैं, देखो आचार्य अमरचंद्र देव इस गाथा को स्पष्ट करते हैं और स्पष्ट भाव से समझाते हैं और कहते हैं कि सुनो, यदि एकांत से, एक पक्ष से, एक मत से, एक नय से और सर्वथा माना जाए। एकांत कब होता है? जब एक पक्ष को सर्वथा माना जाए तो वो एकांत हो जाता है। या यूं कहो, जो वस्तु को संपूर्ण भाव से ग्रहण ना किया जाए, है ना, और किसी एक भाव से छल ग्रहण किया जाए तो वह छल भी क्या हो जाता है? एकांत हो जाता है। जब हम कहते हैं ना सम्यक एकांत, तो सम्यक एकांत भी अनेकांत भाव वाला होता है। वहां पे संपूर्ण वस्तु के भाव को समझने के बाद एक पक्ष की दृष्टि की जाती है, अन्य पक्ष को गौण करते हैं, अभाव नहीं करते। और एकांत किसको कहते हैं? जिसकी दृष्टि में अन्य पक्ष है ही नहीं, गौण नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, तब वो एकांत होता है। अंतर समझ में आया नहीं आया? तो क्या कहते हैं, देखो यदि एकांत से यह माना जाए, क्या माना जाए कि शुभाशुभ भाव रूप स्वभाव अर्थात विभाव स्वभाव, ठीक, भाव अपने भाव से यानी अपने आप से आत्मा स्वयं परिणमित नहीं होता। यदि आत्मा शुभ भाव रूप परिणमित नहीं होता, अशुभ भाव रूप परिणमित नहीं होता, यदि यह माना जाए तो यह सिद्ध हुआ कि वह सदा ही सर्वथा निर्विघात शुद्ध स्वभाव से ही अवस्थित है। यानी वह सदैव एक कैसा है? एक शुद्ध स्वभाव वाला अवस्थित विद्यमान तत्व है या नहीं है? है या नहीं है? इस पे गुरुदेव का प्रवचन पढ़ना क्या गजब प्रवचन है। देखो मैंने अभी रिसेंटली नहीं पढ़ा, 5-7 साल पहले पढ़ा था, पर इसका गजब प्रवचन है, वो पढ़ने लायक है। मुझे थोड़ा थोड़ा स्मृति में अभी आया तो मुझे ये विकल्प आया कि मैं आपसे कहूं। तो देखो क्या कहते हैं, आत्मा स्वयं परिणमित नहीं होता तो यह सिद्ध हुआ कि वे सदा ही सर्वथा निर्विघात शुद्ध स्वभाव से ही अवस्थित है। प्रकाल क्या शुद्ध सिद्ध हो है, जाता यही है? ना बात। त्रिकाल शुद्ध, द्रव्य स्वभाव से नहीं, पर्याय स्वभाव से त्रिकाल शुद्ध है, ऐसा ये सिद्ध हो जाएगा। यदि आत्मा शुभ रूप परिणमित नहीं होता, अशुभ रूप परिणमित नहीं होता, तो वह पर्याय से भी सदैव शुद्ध है, यह सिद्ध हो जाता है। ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना? और इस प्रकार समस्त जीव समूह अर्थात समस्त जीव राशि जो इस संसार में है, वह समस्त ही बंध कारणों से रहित सिद्ध होने से संसार अभाव रूप स्वभाव के कारण अर्थात उनकी संसार अवस्था ही नहीं है, ऐसा होने के कारण नित्य मुक्तता को प्राप्त हो जाएंगे। अर्थात वे सदैव मुक्त ही है, यह सिद्ध हो जाएगा। और जब सदैव नित्य मुक्त ही है तो मुक्ति होने का प्रयास क्यों करेंगे? बोलो, अभी मैं मुक्त हूं या नहीं हूं? अपेक्षा ये से नहीं, देखा मैं द्रव, जाएगा, द्रव्य अपेक्षा से है पर। मुझे पता था, मुझे पता था ये उत्तर आने वाला है कि भैया मैं निश्चय से मुक्त हूँ और व्यवहार से संसारी हूँ। अथवा स्वभाव से मुक्त हूँ और पर्याय से बंध स्वरूप हूँ, ऐसा ही है ना? स्वभाव की बात कर रहे हैं वहां, तो पर्याय की बात ही नहीं कर रहे। क्या कहना सर, बड़ी ध्यान से समझो बात को, बहुत ध्यान से समझना बात को, बिल्कुल सच्ची बात है। वह आत्मा का स्वभाव कैसा है कि एकदम शुद्ध, निरंजन, है ना, ध्रुव भाव वाला है। परंतु फिर भी संसार में है ना, कौन है वह ध्रुव, वह शुद्ध, वह निरंजन आत्मा इस संसार में है या नहीं? सुख स्वरूपी वह भगवान आत्मा दुखी है या नहीं? है या नहीं?
ये भाव अगर तुम अच्छे से समझो तो तुम्हें समझ में आएगा द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप की और विशेषता, कि पर्याय द्रव्य से कोई इतनी दूर नहीं है जितनी दूर तुमने स्वीकार की है। वह पर्याय द्रव्य के उसी भाव उसी अंश में विद्यमान है जिस भाव जिस अंश में द्रव्य स्वयं विद्यमान है। ऐसा होने पर भी द्रव्य स्वभाव अलग है और पर्याय स्वभाव अलग है। कुछ बात समझ आई? पर्याय द्रव्य में प्रवेश नहीं करती, द्रव्य पर्याय में प्रवेश नहीं करता, तो भी पर्याय होती कहाँ है? होती कहाँ है? द्रव्य में ही होती है, द्रव्य की एक हाँ अवस्था ही। हाँ, आकाश के फूल के समान नहीं है वो, ठीक है ना। ऊपर ऊपर होती है, क्या मतलब है इसका? ऊपर ऊपर होती है, अंदर से निष्क्रिय और ऊपर ऊपर से पर्याय, ये अर्थ है इसका। सर्वांग प्रदेशों में परिणमित होती है पर्याय। ऊपर ऊपर से कहने का मतलब ये नहीं कि ऊपर ऊपर के प्रदेशों में पर्याय होती है और भीतर भीतर के पर्यायों में प्रदेशों में पर्याय नहीं होती, ऐसा नहीं है इसका अर्थ। मतलब समझो, अर्थात वह अपने परिणमित होते आंशिक आंशिक रूप से परिणमित होने वाला जो पर्याय का स्वभाव है ना, एक समय का, यानी उत्पाद वय, ऐसे उत्पाद वयता को स्वयं प्राप्त नहीं होने के कारण कहा कि भीतर नहीं होती, बाहर बाहर होती है। इसका अर्थ, शब्द का मतलब, जैसे जल पे तेल तैरता है, ऐसे पर्याय कैसी है? द्रव्य पे ऊपर ऊपर तैरती है। क्या मतलब है इसका? द्रव्य अंदर से तो ठोस है, अंदर से तो पर्यायात्मक भाव वाला नहीं है, और ऊपर ऊपर के प्रदेशों पे पर्याय होती है, ऐसा नहीं है इसका अर्थ। ठीक है ना? हाँ, ध्यान से समझना। वो पर्याय का भाव है ना, वो मेरे को बार बार रह रहकर याद आ रहा है, वहां चले जाते हैं। यहाँ देखो क्या कहते हैं, समस्त बंध कारणों से रहित सिद्ध होने से संसार अभाव रूप स्वभाव के कारण नित्य मुक्तता को प्राप्त हो जाएंगे। अर्थात संसार के सभी जीव मुक्त ही हैं, ये सिद्ध हो जाएगा। और फिर क्या होगा? जब नित्य मुक्त सिद्ध होवेंगे, किंतु ऐसा स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्यों स्वीकार नहीं किया जा सकता? क्योंकि क्योंकि आत्मा अथवा द्रव्य परिणाम धर्म वाला होने से, परिणाम धर्म वाला होने से अर्थात परिणमित होने वाला होने से, उसका धर्म है ये। परिणमित होना क्या है? उसका गुण है या धर्म है? अंतर समझ लो अब यहाँ पे भी गुण और धर्म के बीच का। परिणमित होना उन गुणों का धर्म है, अर्थात उस द्रव्य का धर्म है। उस गुणों के समूह रूपी वो जो द्रव्य है ना, उस द्रव्य का धर्म है ये। क्या धर्म है? कि वे परिणमित हो। कब हो? संसार अवस्था में तो परिणमित होता ही है, संसार अवस्था का अभाव कर सिद्ध अवस्था में भी परिणमन धर्म वाले भाव वाले उस आत्मा को, वह परिणाम भाव को कभी छोड़ता नहीं, परिणमित होता है धर्म वाला होने से। जैसे स्फटिक मणि जवाह कुसुम और तमाल पुष्प के रंग रूप, अर्थात लाल और काले रंग के दो पुष्प लेकर, ठीक है ना, और वो स्फटिक मणि के नजदीक लाने पर वह स्फटिक मणि लाल और काले रूप रंग रूप परिणमित होता है। तो किसके कारण होता है? पुष्प के कारण होता है या नहीं होता है? बोलो, होता है ना। यदि पुष्प के कारण होता है तो पुष्प अन्य मणियों को भी लाल और काले रंग रूप परिणमित करा सकता है कि नहीं? ऐसा नहीं। ये बात पक्की है कि लाल पुष्प के निकट आने पर लाल रूप परिणमित उस पुष्प की लालिमा के कारण होता है। ऐसा होने पर भी लाल रूप परिणमित होने की जो शक्ति है वो स्फटिक की स्वयं की है। यदि हम ऐसा कहेंगे कि पुष्प के कारण हुआ, तो पुष्प की सामर्थ्य होती तो जगत की अन्य मणियों को भी उस रूप परिणमित करा देता। फिर जो मणि नहीं है, ऐसे पत्थर आदि को भी परिणमित करा देता। करा देता नहीं करा देता? यानी कि परिणमित होने की शक्ति मणि की स्वयं की और उसमें निमित्त पुष्प का है। ऐसे ही विभाव रूप परिणमित होने की शक्ति जीव की स्वयं की और निमित्त उसमें कर्म के उदय का है, द्रव्य कर्म का है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? ऐसा समझाएंगे। क्योंकि तूने क्या छल ग्रहण किया कि जैसे उनके द्रव्य कर्म का उदय है, उदय की भाव है, और वो वास्तव में शाही की है, तो मेरा भी उदय की है, क्योंकि मैं भी शुद्ध बुद्ध एक निरंजन चैतन्य तत्व हूँ, और तो मैं कुछ नहीं हूँ। तो जो कुछ हो रहा है पुद्गल में हो रहा है, मेरे में तो कुछ नहीं हो रहा है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। बोले ऐसा नहीं, ये जो स्पष्ट राग द्वेष मोह रूप परिणमित होता हुआ, ये कोई कर्म का उदय नहीं, ये तू स्वयं है, ऐसा कह रहे। ये मोह है ना, मोह, इस मोह का करता कोई कर्म का उदय नहीं, तू स्वयं है। ये पुण्य और पाप भाव का करता कोई और नहीं, तू स्वयं है। इन राग द्वेष रूप परिणामों का करता कोई और नहीं, तू स्वयं है, ऐसा कहेंगे। रंग रूप स्वभाव युक्तता से प्रकाशित होता है, उसी प्रकार उसे यानी आत्मा के
शुभाशुभ स्वभाव युक्तता प्रकाशित होती है। जैसे स्फटिक मणि लाल और काले फूल के निमित्त से लाल और काले स्वभाव से परिणमित दिखाई देता है, उसी प्रकार आत्मा कर्मोपाधि के निमित्त से, निमित्त किसका है? कर्म के उदय का, परंतु शुभाशुभ स्वभाव रूप परिणमित होता हुआ दिखाई देता है। भावार्थ, जैसे शुद्ध न से कोई जीव शुभाशुभ भाव रूप परिणमित नहीं होता। परम शुद्ध निश्चय न का कथन क्या है? कि किसी भी जीव को शुभाशुभ आदि परिणाम रूप से परिणमित व ध्रुव स्वभाव होता नहीं। वह सदैव कैसा है? त्रिकाली भगवान आत्मा, त्रिकाली कारण परमात्मा सदैव शुद्ध भाव रूप ही है। देखो बड़े ध्यान से समझो, वो भाव नहीं समझते ना, भावार्थ तो मैं इसका कल पढ़ूंगा क्योंकि समय हुआ, क्योंकि अंत में मुझे एक लाइन कहनी है, वो समझो आप। हम क्या कहते हैं कि एक त्रिकाली त्रिकाली स्वभाव है जिसको कहते हैं कारण शुद्ध स्वभाव, ठीक है ना। तो वो कारण शुद्ध स्वभाव तो अंदर में जो का त्यों पड़ा है, और एक जो परिणमन हो रहा है वो बाहर बाहर हो रहा है। ध्यान से समझना। तो हम क्या समझते हैं कि मेरे अंदर, इस आत्मा के अंदर एक कारण शुद्ध परमात्मा है, वो अलग है, और ये जो बाहर में परिणमन हो रहा है ये अलग है। इससे क्या अर्थ निकाला हमने? इससे ये अर्थ निकाला कि जब मैं कारण शुद्ध परमात्मा को देखूंगा, यानी मेरे अंदर एक कारण शुद्ध परमात्मा, उसको देखूंगा, उसकी दृष्टि करूंगा, तो ये जो बाहर का परिणमन है कैसा होगा? ये बदलकर स्वभाव रूप परिणमित हो जाएगा। क्या सिद्ध किया इससे हमने? दो बातें सिद्ध की। एक, मैं अलग हूं, एक कारण शुद्ध परमात्मा अलग है। समझ में ये बात? नहीं समझ में? कारण शुद्ध परमात्मा एक अलग चीज हो गई और मैं एक अलग चीज हो गया। पर ये नहीं है इसका मतलब। ये जो अभी विद्यमान वर्तमान में शुभाशुभ रूप परिणमित हो रहा है, यही है वो जो कारण शुद्ध है। क्या कहा? समझ में आई बात? ये यही एक समय का कहो, यही इसी पर्याय को कहो, जो कुछ है, जो तुम्हें अभी शुभाशुभ रूप से परिणमित होता हुआ अभी तुम्हारे संज्ञान में, तुम्हारे ज्ञान का विषय बन रहा है, तो स्वयं आबाल गोपाल सभी के ज्ञान का विषय बनना ना, मैं जानता हूँ। ये जो जानता हूं, चाहे शुभ रूप परिणमित हो रहा है चाहे अशुभ रूप परिणमित हो रहा है ना, यही शुभाशुभ रूप परिणमित होता हुआ यही 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 भाव है जो वास्तव में त्रिकाली शुद्ध है। क्या अर्थ है दोनों का? क्या मतलब है इन दोनों का? अभी पहले इसके भावार्थ को समझना ध्यान से, ठीक है ना। अभी तो समय हुआ, हम विशेष चर्चा कल करेंगे, गाथा की डिटेल को विशेष तर्क भाव से समझेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जिनवाणी स्तुति पढ़ो। मैं पढ़ रही भैया। हाँ, आत्म पढ़ो। ही है देवी निरंजन, आत्म ही सदगुरु भाई। आत्म शास्त्र आत्म ही है धर्म, आत्म ही सुखदाई। आत्म मनन ही है रत्नात्रय, पूरित अभिगाहन सुख धाम। ऐसे देव शास्त्र सदगुरु धर्म तीर्थ को शतत प्रणाम, शतत प्रणाम। नमो अरिहंतानां, नमो सिद्धानां, नमो आर्याणां, नमो वज्राणां, नमो लोहे शब्दशा। जिनवाणी माता की जय। भैया एक बार ये बंद करना, ऑफ करना।